जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेश पर। आज 6 नंबर फिक्स कर लो। आज फिर से आज 6 नंबर फिक्स हो जाएगा आप लोगों का। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, पूरा पूरा मार्क्स ला सकते हो अच्छे से अगर समझ कर याद कर लेते हो तो। जैसा कि कल वीडियो में बताए थे कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है, ट्रिक भी दिए थे, उसी प्रकार आज हम लोग सप्रसंग व्याख्या करे का बेस्ट ट्रिक देखने वाले हैं। सप्रसंग व्याख्या करें, सप्रसंग व्याख्या करें। ये पूछा जाता है, इसमें मान लो तुम्हारा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। 4 नंबर मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। सप्रसंग व्याख्या करें, यानी कि आज फिर से आप लोगों का 8 नंबर फिक्स हो गया। 8 मार्क्स फिक्स फिक्स। जैसे पिछला वीडियो में बताए थे हम, संक्षेपण संक्षेपण आप लोग अच्छा से कर लिए होंगे, तो उसमें 4 मार्क्स फिक्स है। 4 मार्क्स वो, और आज सप्रसंग व्याख्या करे 8 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चन बनाना रहता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या करे आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सप्रसंग व्याख्या करना रहता है ना, तो इसमें सबसे पहला स्टेप बताते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या पता है? स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप में करना क्या है, वह पंक्ति कहां से लिया गया है, वह पंक्ति कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, वह पंक्ति कहां से लिया गया है। उसके बाद चैप्टर नाम और राइटर नाम। चैप्टर नाम और राइटर नाम, मतलब कि चैप्टर का नाम क्या है और राइटर का नाम क्या है। ठीक, उसके बाद ठीक, और दूसरा स्टेप पता है क्या है? चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा स्टेप बताते हैं। सप्रसंग व्याख्या करेगा वो पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप में करना है आप लोग को उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य लिखना है। जो क्वेश्चन रहेगा उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उस चैप्टर का आपको मुख्य उद्देश्य लिखना है। ठीक, मुख्य उद्देश्य लिखने के बाद स्टेप तीसरा में क्या कह रहा है पता है? स्टेप तीसरा में देख लेते हैं हम लोग। तीसरा स्टेप में है, अब उस पर दिए गए पंक्ति को नमरा के लिखना है। उसमें जो पंक्ति दिया रहेगा, अब उस दिए गए पंक्ति को, जो पंक्ति दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको नमरा के लिखना है। पंक्ति को नंबरा के लिखना है। ठीक, नंबरा के लिखना है। जैसे हम आप लोग के क्वेश्चन के मदद से बता देता हूं कैसे क्वेश्चन रहता है। देखो, कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या करें। एक 4 मार्क्स का रहेगा और 2 8 मार्क्स का, यानी आज 8 मार्क्स 100% फिक्स कर लो। ठीक, क्वेश्चन क्या है पहला? सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सच है जब तक मानुष बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका आंसर पता है कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो पता करना होगा ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, हिंदी के कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक, गद्य खंड से है या काव्य खंड से। उसके बाद इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर जो लिखे हैं उसका नाम, मतलब चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर के शीर्षक का नाम क्या है, ये पता कर लेंगे। उसके बाद क्या करना, पता करने सिर्फ सोचने लेना है, मन में सोच लेना है। आंसर कैसे लिखना है अभी बता देता हूँ, बता देते हैं आंसर कैसे लिखना है। ठीक, देखो आंसर लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्ति। सब क्वेश्चन में लिखना है ऐसे ही। प्रस्तुत पंक्ति
बालकृष्ण भट्ट या जो चैप्टर का रहेगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जो आपका रहेगा, जैसे गोधली बुक है तो गोधली भाग 2। आपका गोधली थोड़ी ना होता है, आप लोग का बुक का क्या नाम है पता है? चलिए, अरे कट हो जा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 1 के बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पर जो रहेगा चैप्टर का नाम वो लिखना है, चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखना है। नहीं तो ये सब में सेम ही रहेगा, सब में सेम ही रहेगा, सिर्फ चैप्टर का नाम यहाँ पे चेंज होगा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित क्या है? निबंध बातचीत से ली गई है, बातचीत से ली गई है। ठीक, ऐसा क्या लिखना है पता है? सब में लिखना है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट, चैप्टर का नाम प्रस्तुत पंक्ति, उसके बाद चैप्टर का नाम। जैसे हिंदी का है तो हिंदी पार्ट 1 का है तो पार्ट 1 बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया है, इसका निबंध जो बातचीत से ली गई है। ठीक, इसके आगे आप उस चैप्टर के बारे में लिख देना, इतना पहले लिख देना है। इसके बाद उस चैप्टर के बारे में कुछ भी आप इससे आगे लिख दो। जैसे हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, लिखेंगे भट्ट जी इस निबंध के बातचीत के बारे में भट्ट जी इस निबंध के माध्यम से, या जो चैप्टर रहेगा आपको, जैसे चंद्र शर्मा गुलेरी जी रहेगा, चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी जो भी रहेगा उसके माध्यम से यह बतलाना चाहता है, लिख देना है भट्ट जी इस निबंध के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। यह बात सत्य है कि, यह बात कॉपी पे नोट करो इस सब को, यह बात सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके बारे में पता नहीं चल पाता, उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता, हमें पता नहीं चल पाता। ठीक, इसी प्रकार लिखना है और नमरा के लिख देना, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के जितना हो सके उतना लिखोगे इसमें। ठीक, हम लोग इसके बारे में और लिख सकते हैं, जब मनुष्य बोलता है तो उसके बातचीत करने की शैली से उसका गुण दोष प्रकट हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। फिर से एक बार बात को रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले करना क्या है, पंक्ति कहां से लिया गया है, क्वेश्चन का पंक्ति कहां से लिया गया है उसको कर लेना है। ठीक, उसके बाद चैप्टर का जो नाम होगा, उसके बाद चैप्टर जो लिखे होंगे राइटर का नाम, पंक्ति कहां से लिया गया में क्या लिखेंगे पता है? प्रस्तुत पंक्ति, उसके बाद चैप्टर नाम, उसके बाद जैसे प्रस्तुत पंक्ति, जैसे पहला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। ठीक, उसके बाद अपना मन से कुछ
लाइन बढ़ा चढ़ा के लिख देना है उसी चैप्टर के बारे में, आपको फुल्ली मार्क्स मिलेगा। ठीक, राइटर नाम लिख लिए, उसके बाद उसी चैप्टर के कुछ मुख्य उद्देश्य लिख दो बीच में, मुख्य उद्देश्य बीच में लिख देना है। मुख्य उद्देश्य लिखने के बाद उसी को नमरा चौड़ा के मतलब कि बड़ा करके लमरा करके लिख देना है, तो आपको फुल्ली 4 मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक, इसी तरह का 2 क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और दूसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 को अटेम्प्ट करना है। ठीक, क्योंकि अभी 50% क्वेश्चन बनाना रहता है, तो 4 रहेगा तो समझ आना 2 को अटेम्प्ट करना है। तो 2 गो अटेम्प्ट जो करेंगे तो 2 एगो 4 नंबर का तो 2 गो 8 नंबर हम लोग का फिक्स हो गया। ठीक, 8 नंबर फिक्स हो गया आप हम लोग का, यानी कि 8 नंबर सप्रसंग व्याख्या करें और 4 नंबर संक्षेपण, टोटल हम लोग 12 नंबर अभी फिक्स कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट की क्लास में संक्षेपण हो गया, अब सप्रसंग व्याख्या हो गया, अब चलेगा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का भी ट्रिक, आवेदन पत्र का भी ट्रिक होता है। ऐसा आवेदन पत्र बताऊंगा जो सब चीज़ वही रहेगा, सिर्फ आपको मात्र 2 लाइन चेंज करना होगा। आवेदन पत्र का भी ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिफिकेशन आए या जो भी ट्रिक मैं दूंगा वो सब आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको टॉपर बनाने में मदद मिल सके। हम जब आप लोग के लिए इतना कर सकते हैं तो आप लोग तो एक छोटी सी काम तो भैया के लिए कर ही सकते हैं। छोटी सी काम है आप लोगों के लिए, एक सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दोगे सपोर्ट मिलेगा भाई लोग, तो हम भी आगे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे और आप लोगों का भी टॉपर बनने में बहुत सारा हेल्प होगा। ठीक, तो इसी के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आवेदन पत्र का ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू।